संगणक संगणक कंप्यूटर लैब को संगणक स पे बिंदी और क्या नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है हार की जीत। कल हमने देखा कि किस प्रकार एक बाबा भारती नाम के इंसान होते हैं, उनके पास एक घोड़ा होता है और वो घोड़ा उनको बहुत प्रिय होता है। वो कभी भी उस घोड़े को छोड़ते नहीं थे, वो बेहद उनसे प्यार करते थे और वो घोड़ा भी इतना अच्छा बाका घोड़ा था कि उसके जैसा घोड़ा कहीं और वहाँ के इलाके में कहीं नहीं था। और उसकी जो कीर्ति थी वो चारों ओर फैल रही थी। और ऐसे ही उसकी कीर्ति आगे चलते चलते एक खड़क सिंह नाम का एक आदमी था, वो डाकू था उस इलाके का और उसके कानों तक भी पहुंच गया। और वो खड़क सिंह डाकू ऐसा था कि अगर उसको जो चीज पसंद आई तो वो उसको लेने का ही ठानता है, उसका अपना हक ही वो उस पर जताता है। तो एक दिन ऐसे ही वो आया बाबा भारती के पास कि दिखाओ तुम्हारा घोड़ा कैसे दिखता है। तो उसने दिखाया और वो घोड़ा उस बाबा भारती को बहुत पसंद आया। और फिर ऐसे ही बोलते बोलते वो बाबा भारती को बोल गया कि मैं ये घोड़ा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तो ये बोलने के बाद बाबा भारती डर गए और फिर रोज वो उस घोड़े की मतलब बहुत अलर्ट रहने लगे कि बाबा ये घोड़ा, ये डाकू घोड़े को लेने के लिए आ सकता है। वो डर रहे थे। रोज उन्होंने बहुत मतलब वहाँ जाके उन्हें रखवाली करने लगे कि वो बाबा खड़क सिंह वान आए और उस घोड़े को ना चुराए। इसलिए वो रोज अपनी रातों की नींद हराम कर वो अस्तबल की रखवाली करते थे। पर कई दिन बीत गए, वहाँ फिर बाबा डाकू वहाँ नहीं आया। तो बाबा भारती भी थोड़े से सावधान हो गए। और फिर एक दिन ऐसे ही संध्या में शाम में वो घूमने के लिए निकले और वहाँ उन्होंने देखा कि एक अपाहिज आदमी वहाँ कहार रहा था और उन्हें देखकर वो वहाँ रुक गया और उसने कहा कि मैं अपाहिज हूँ, मुझे रामवाला के वैद्य के पास जाना है, मुझे लेकर जाओ, यहाँ से 3 मील ही है। तो बाबा भारती को उसको देखकर बहुत दया मन में आई और उसने अपने घोड़े पर उसको बिठाया और आगे चला गया। कुछ देर के बाद क्या हो गया, बाबा भारती को घोड़े पर चलते समय बैठते समय कोई एक झटका सा लगा और वो वहाँ रुक गया और देखता है तो क्या, जो एक अपाहिज आदमी था वो सीना तान कर अब घोड़े की जो लगाम है पकड़कर घोड़ा चला रहा है। और ये देखकर ही बाबा भारती डर गए। उनके मुख पे उनके धड़कन में ऐसा भय निर्माण हो गया कि बाबा मेरा घोड़ा भी गया और क्या हो गया। और फिर उसके बाद उसने बोला कि रुको, बाबा भारती ने वहां बोला कि रुको। तो खड़क सिंह बोला कि बाबा ये घोड़ा तो अब मेरा हो गया, अब मैं नहीं दूंगा। तो बाबा भारती कहने लगे कि ठीक है, ये घोड़ा मुझे मत दो, पर
पर ये जो घटना हुई अभी हमारे साथ, इस घटना का जिक्र तुम कभी किसी के पास नहीं करोगे। तो उसने बोला क्यों नहीं करूं, मुझे तो लगा अगर मैंने तुम्हें घोड़ा लिया होगा तुम मुझे बहुत चिल्लाओगे, पर तू इस घटना के बारे में कह रहा है कि मुझे मत कुछ बोलो, ये क्या है, इसके पीछे का कौन सा रहस्य है। तो बाबा भारती बोलने लगे कि इसके पीछे यह रहस्य है कि अगर इसके आगे कोई भी दीन दुखियों की मदद नहीं करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये घोड़ा आपके पास रखो, पर इस घटना का जिक्र आप किसी के पास मत करो। तो और ऐसे बाबा भारती बोलकर आगे निकल गए, पर खड़क सिंह का वहाँ मुंह खुला के खुला रह गया और वो कहने लगा कि कितने उच्च विचार है इस आदमी के, मैंने उससे ये घोड़ा ले लिया, उससे ये घोड़ा छीन लिया, पर उसको जरा भी फर्क नहीं हो रहा है उस घोड़े के बारे में वो नहीं सोच रहा है, बल्कि वो इस घटने को छुपाने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसको लोगों की विश्वास को नहीं तोड़ना है। फिर कोई ऐसे राह चले लोगों पर कोई मदद नहीं करेगा, ये भी इस विश्वास को उसको नहीं तोड़ना है, इसीलिए वो आगे निकल आया। फिर उसके बाद बाबा खड़क सिंह को बहुत बुरा लगा। उसने क्या किया, उसी शाम को जहां बाबा भारती रहते थे वहां उस मंदिर में गया और अस्तबल में उस घोड़े को बांधकर चुपचाप निकल आया। सुबह बाबा भारती उठे, अपनी रोज की दिनचर्या करने लगे और अपने आप उसके पैर अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, और जब तक वो फाटक के पास जाता है तब तक उसके पैर वहां रुक जाते हैं और उसको याद आता है कि अस्तबल में कोई नहीं है। पर जैसे वो अस्तबल के फाटक तक आ गया और फिर वो उस घोड़े ने भी अपने मालिक के पैरों की चाप पहचान ली। इस प्रकार वहां घोड़ा हिनहिनाने लगा और घोड़े की आवाज सुनकर वो तुरंत ही अपने घोड़े के पास गया और अपने घोड़े को इस प्रकार वो प्यार कर रहा था जिस प्रकार कि कोई एक अपना पिताजी बिछड़े हुए पुत्र को गले लगाकर वहां उसको प्यार कर रहा था। तो फिर बाद में वो अपने मन ही मन में सोचने लगा कि उसको संतोषी मिली, यानी उसको समाधान मिला कि अब कोई भी दिन दुखियों की सहायता से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये इस प्रकार यह पाठ है। यह पाठ हमने देखा कि सुदर्शन जी ने लिखा है, बहुत मशहूर कवि लेखक है। हमने इसके शब्दार्थ भी कल पढ़े थे, आज हम इसके स्वाध्याय पे चर्चा करेंगे। ये मौखिक प्रश्न है। बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था? बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान के नाम से पुकारते थे। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह डाकू था। अभी लिखित प्रश्न, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? क्यों आया था? उसके घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह बाबा भारती के पास आया था। बाबा भारती को किस बात का भय सताने लगा? किस बात का भय सताने लगा? कि अभी ये डाकू जो है वो मेरे घोड़े को चुरा कर ले जाएगा, इस बात का भय उसको सताने लगा। बाबा भारती की प्रार्थना का खड़क सिंह पर क्या असर पड़ा? क्या असर पड़ा बाबा भारती की प्रार्थना का? यानी बाबा भारती ने कहा ना कि ये तो घोड़ा तुम लेकर जाओ, पर इस घोड़े का जिक्र तुम किसी और के पास नहीं करना। तो ये सोच ने खड़क सिंह का मन पिघला दिया और कहने लगा कि कितना उच्च विचार है इस आदमी के, जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है कि इस घटना का जिक्र आप किसी के पास मत कीजिए। तो इस प्रार्थना का असर पड़ा कि वो खड़क सिंह ने अपना मन बदल दिया और घोड़ा जो जिसका था वो उसी के पास वो देकर आया।
ओके, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे चर्चा करेंगे हम लोग अभी। दीर्घोत्तरी में सुल्तान को देखकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान को देखकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा कि ये घोड़ा अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, ये घोड़ा मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा एक दिन। ये घोड़ा तो बहुत बाका घोड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा है। तो इस प्रकार वो वहाँ उसकी तारीफ कर करके खड़क सिंह वहाँ बाबा भारती को बोल रहा था। खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा कैसे प्राप्त किया? कैसे प्राप्त किया खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा? कि वो बाबा भारती ऐसे ही एक दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और उन्होंने वहां देखा कि एक अपाहिज आदमी रोड पर कहा रहा था दर्द के मारे, और उसने कहा कि मुझे रामगांव जाना है तो प्लीज मुझे वहां छोड़ दीजिए। और फिर बाबा भारती ने कहा कि आपको कहाँ जाना है, मैं कैसे तुम पे विश्वास करूं? तो उसने कहा कि मैं वहाँ के वैद्य का सौतेला भाई हूँ, मुझे कृपया वहाँ तक ले जाइए, परमात्मा आपको भला करेगा। तो उसने परमात्मा की वहाँ याचना करके उसके साथ उसको ले जाने का वहाँ उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ लेके चलो। तो फिर बाबा भारती ने भी वहाँ उसको ले लिया घोड़े पर, और अचानक क्या हो गया, बाबा भारती को एक ऐसी ठोकर लगी और फिर उन्होंने वहाँ देखा कि जो एक अपाहिज आदमी था वो सीना तान करके आगे जा रहा था। तो इस प्रकार खड़क सिंह ने बाबा भारती से अपना घोड़ा प्राप्त किया। उसके बाद एक खड़क सिंह किसका रूप धार कर आया था? किसका? एक अपाहिज वृद्ध का खड़क सिंह ने रूप धारण किया था। इस कहानी में किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस कहानी में बाबा भारती की जीत हुई और खड़क सिंह की हार हो गई। ठीक है। उसके बाद आशय स्पष्ट करना है। ऐसा आपको एग्जाम में आता है प्रश्न कि यहाँ एक कोई पंक्तियां दी होती है, नहीं तो
ये वाक्य दिए होते हैं, डायलॉग होते हैं, आपको उसका आशय स्पष्ट करना। अभी आशय स्पष्ट करते समय आपको क्या लिखना है कि अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो यह वाक्य हार की जीत इस पाठ से लिया गया है। तो आपको इस वाक्य का वहां घटना का उल्लेख करना है कि जब खड़क सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा देखने के लिए आया था, तो खड़क सिंह वहां बाबा भारती के घोड़े की बहुत तारीफ कर रहा था। तो फिर खड़क बाबा भारती ऐसे महसूस कर रहे थे कि वे अपनी वस्तु की प्रशंसा, अपनी वस्तु यानी घोड़ा किसका था, उनका था, तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो रहा था। यानी खड़क सिंह जिस प्रकार इससे बाबा भारती से सुल्तान के बारे में तारीफ कर रहे थे, तो तब उनको वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार आप इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है, उनके मुख से भय, विस्मित और निराशा से मिली हुई चीख निकली। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि यह वाक्य हार की जीत इस पाठ से ली गई है। यह वाक्य तब बोला गया है कि जब एक अपाहिज वृद्ध रोड पर रास्ते पर था और बाबा भारती अपने घोड़े पर जा रहे थे, तो उन्होंने उस अपाहिज वृद्ध ने कहा कि मुझे रामवाला गांव में जाना है, तो कृपया मेरी मदद करिए, परमात्मा आपको भला करेगा। और बाबा भारती ने फिर उनको अपने घोड़े पर बिठाया और आगे निकल गए। तो तब अचानक क्या हो गया, उनको एक झटका सा लगा और फिर बाद में उन्होंने देखा कि वो जो अपाहिज आदमी था वो और कोई नहीं था बल्कि एक खड़क सिंह डाकू था। तब उनके मुख से भय और विस्मत और निराशा से भरी हुई चीख निकली। तो इस प्रकार आप उसको लिखकर समझ सकते हो। ओके, उसके बाद ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, ये वाक्य किसने कहा है, खड़क सिंह ने। तो अब इसको भी ऐसे लिखना है आपको कि यह वाक्य हार की जीत इस पाठ से लिया गया है। इसमें जब खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा चुरा कर लेकर जा रहा था, तब बाबा भारती ने कहा कि ठीक है, ये घोड़ा आप लेकर जाइए, पर इस घटना का उल्लेख आप किसी के सामने जाहिर मत कीजिए, ठीक है। और अगर करोगे तो कोई भी आगे चल के राह चले इंसान की मदद नहीं करेगा। तो यह सुनकर बाबा भारती जो खड़क सिंह था वो अपने मन में सोचने लगा कि ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के नाम में एक क्या है, देवता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आशय स्पष्ट करना, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करना। ये सारे आंसर आप इसी में लिखो अभी टेक्स्ट बुक में, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। घोड़ा कैसा था, घोड़ा सुंदर और बलवान, सुस्त और शक्तिहीन। कैसा था घोड़ा, सुंदर और बलवान। खड़क सिंह किस पर अपना अधिकार समझता था, कि जो उसे पसंद आए उस पर अपना अधिकार समझता था। चलो यही के यही आंसर आप लिखिए।
ओके। बाबा भारती को रास्ते में कौन मिला? कौन मिला बाबा भारती को रास्ते में? घोड़ा अपाहिज। कौन मिला? अपाहिज मिला। नेक्स्ट, अभी हम व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। देखो समास, हमने हमारे ग्रामर के बुक में समास ये भाग पढ़ा है, तो ये समास के बेस पर ही आपको यहाँ उन्होंने ग्रामर दिया है। जैसे समास विग्रह करना, वायु वेग। वायु यानी वायु क्या है? हवा। बाहुबल। चलो वायु, वायु के जैसा संधि प्रत्यय वायु में वेग आएगा इसका, वायु में वेग। लिखो बाहुबल का क्या आएगा? बाहु में बल। प्रतिदिन, हर दिन, रातों रात, रात ही रात में। भगवत भजन, भगवत के लिए भजन। दिन और रात, दिन और दुखी, और दाल और रोटी। इस प्रकार आप लिखो ये। वायु में वेग, बाहु में बल, प्रतिदिन, हर दिन, रात ही रात में, भगवत के लिए भजन, रात और दिन, दिन या दुखी, दिन और दिन एवं दुखी, दाल और रोटी। ओके, जल्दी से लिखो, 2 मिनट। चलो आगे बढ़ेंगे। इनके लिए एक शब्द लिखिए। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वास।
जिसमें जिसके बाहु में बल है बाहुबल, घोड़े के रहने की जगह अस्तबल, जिसके समान कोई दूसरा न हो असमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए अद्वितीय भी आता है, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपमा, किसी के उपकार को मानने वाला परोपकारी। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। करुणा, उसका विलोम शब्द होगा निष्ठुरता। प्रशंसा का विलोम शब्द होगा निंदा। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, अधीरता धीरता, सावधान असावधान, स्वीकार अस्वीकार। जल्दी से लिखो। करुणा का निष्ठुरता, करुणा का निष्ठुरता, प्रशंसा का निंदा, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, अधीरता धीरता, सावधान असावधान, स्वीकार और अस्वीकार। इस तरह से लिखो। चलो आगे। आपको यहाँ दिए गए शब्दों के दो दो पर्याय शब्द लिखने हैं। डर भय, है ना। डर का भय, खौफ, त्रास, ऐसे लिखो। डर, खौफ, भय, दहशत। घोड़ा का अश्व, घोटक है, दो नाम है, अश्व घोटक है। भाग्य का किस्मत, भाग्य का किस्मत। नसीब, दैव नियति विधि। भाग्य का किस्मत, दैव। मोह का लालच,
लिखो डर, भय, भीति, खौफ, घोड़ा का अश्व, घोटक, भाग्य का किस्मत, नीति, विधि, मोह का एक लालच भी होता है, प्रेम, प्रेम भी होता है, अविद्या, प्रेम और माया। मोह का लिखो प्रेम और माया। अटैचमेंट, इसको इंग्लिश में अटैचमेंट भी कहते हैं। प्रेम और माया। उसके बाद है हृदय यानी मन, दिल, प्रशंसा यानी तारीफ, स्तुति करना, बड़ाई करना, तारीफ करना, प्रशंसा का स्तुति, बड़ाई, अभी नीचे अगला देखेंगे हम लोग। हृदय पर सांप लौटना, आपको इसका मुहावरा है, इसका अर्थ लिखना है। हृदय पर सांप लौटने का अर्थ है कि ईर्ष्या होना, जलन होना। जैसे आप अपने मन से भी कोई एक वाक्य लिख सकते हो वहां। हृदय पर सांप लौटना का अर्थ है मन मोह लेना का अर्थ है मुग्ध कर लेना, यानी हम उसके जो चीज देख रहे हैं उससे प्यार करेंगे हम लोग। मन मुग्ध होना, मन मोह लेना, यानी जैसे आप कोई भी एक चीज को देखोगे, उसको देखकर मेरा मन मोह लेता है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। चलो लिखो मन मोह लेना यानी मोह आकर्षित करना या लुभाना। मन मोह लेना, आकर्षित करना या लुभाना।
लट्टू होना यानी किसी पर मोहित होना। लट्टू होना यानी किसी पर मोहित होना, यानी मोह यानी किसी के लिए हम प्यार करना किसी से। फूलना समाना यानी बहुत खुश होना। चलो अर्थ लिखो और मुहावरे का वाक्य भी बनाओ। मुंह मोड़ लेना का अर्थ है पीछे हटना, यानी हमें वो काम पसंद नहीं है और उसके लिए हम तैयार नहीं है और हमने मुंह मोड़ लिया। पीछे हटना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अगले तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।